इस प्रश्न में कहा गया है कि 260 किलोमीटर को कुल 4 घंटे में कवर करना है, लेकिन ट्रक चालक अलग अलग कुछ दूरियों को अलग अलग समय में कंप्लीट कर चुका है। इसलिए चाल बराबर दूरी बटे समय से हम अलग अलग दूरियों और समय को कैलकुलेट करके जोड़ लेंगे और 260 में से दूरी घटा देंगे, 4 घंटे में से समय घटा देंगे और जो भी आएगा उसको दूरी बटे समय से हम चाल निकाल लेंगे। तो ये पहली दूरी जो होती है 75 मिनट के लिए या सवा घंटे के लिए वो 56 की स्पीड चलता है, तो दोनों गुणा करेंगे तो हमारा 70 किलोमीटर की दूरी आएगा। दूसरी वो 90 किलोमीटर चलता है 60 की स्पीड से, तो वहाँ पे समय जो होगा वो 1.5 घंटा हो जाएगा। अब ये हम कुल दूरी हो जाएगी हमारा बची हुई दूरी 100 किलोमीटर और जो समय बचेगा वो जोड़ लेते हैं, तो 1.25, 1.5, 2.75, इसको 4 में से घटा देंगे तो आएगा 1.25। अब यहाँ दूरी आएगी हमारी 100 किलोमीटर, तो चाल बराबर हो जाएगा 100 बटे 1.25। इसको हल करते हैं, डबल जीरो काटेंगे 25, 50, 25, 2500 को 100 और 20, 2000 को 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलाना होगा। इस प्रश्न में कहा गया है कि दो व्यक्तियों के कदमों की जो लंबाई है, एक की 77 सेंटीमीटर, एक का 88 सेंटीमीटर है और शुरुआत में वे हम कदम रहते हैं, मतलब शुरुआती कदम उनके साथ रहते हैं, तो कम से कम दूरी कितनी होगी कि दोनों फिर से एक कदम साथ में हो जाए। तो इसके लिए दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा। 77 और 88 का एलसीएम लेंगे, 11 से जाएगा, 7 और 8 आएगा, इसमें कोई भी कॉमन नहीं है तो 7 और 8 इकट्ठा लिख लिया जाएगा। गुणा करेंगे 7 8 56, 56 को 11 से गुणा करेंगे, हमारा उत्तर आएगा 616 सेंटीमीटर। पंसारी के पास एक चावल है 128 रुपये किलो का और एक है 143 रुपये का। इन दोनों के बीच का जो मूल्य है 137 रुपये 75 पैसा होना चाहिए। तो जो अनुपात के लिए इसको घटा देंगे, 143 में 137.75 घटाएंगे, सीधा नहीं घटा सकते तो ऐसे ही घटा देंगे, तो हमारा उत्तर आएगा ये 5.25 और 137 में से घटाएंगे 9.75 आएगा। अब 128 और 143 के अनुपात के लिए ये हो जाएगा 5.25 अनुपाते 0.75। दशमलव हट जाएगा, 5 से भाग देंगे, 5 एकम 5, 5 शून्य 50 25, 5 एकम 5, 5 9 45, 50 25, 5 से फिर काटेंगे 21 और आएगा 3 9। अब 3 से फिर काटेंगे तो 7/13, यही हमारा आंसर होगा। इस प्रश्न में कहा गया है कि धातु के गोला जिसकी व्यास 6 सेंटीमीटर है, इसको पिघला के एक तार बनाया जाता है। जो तार हमेशा होता है बेलनाकार होता है, तो तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल का व्यास जो होगा वो 0.4 सेंटीमीटर होगा, माना तार की लंबाई L होगी। जब पिघला के कोई चीज़ बनाई जाती है तो दोनों का आयतन बराबर होते हैं, तो गोले का आयतन होगा 4/3 पाई r का क्यूब। यहाँ r बराबर 3 है और यहाँ हो जाएगा क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर 0.2 का स्क्वायर इंटू L। इसको हल करते पाई से पाई कट जाएगा, 4/3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ 0.2 गुणे 0.2 इंटू L। यहाँ 2 से 2 4 कट जाएगा, 100 से गुणा हो जाएगा, हमारा उत्तर आएगा L बराबर 900 सेंटीमीटर। इसको मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग देंगे जो कि आएगा 9 मीटर, यही हमारा उत्तर होगा। प्रश्न में कहा गया कि राजू, रवि और रामू 3 व्यक्ति हैं। राजू ने कोई सामान 10% प्रॉफिट पे रवि को दिया और रवि ने 10% लॉस पे रामू को दिया। माना राजू ने रवि को x में वस्तु बेची, तो x का 10% लॉस करेंगे तो x गुणे 90/100 करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा विक्रय मूल्य 1485 रुपये। इसको हल करते हैं, 9 से भाग देंगे, 9 एकम 9, 9 छंग 54, 9 पचे 45, 1650 रुपये, यही हमारा आंसर होगा। कार्य समय के सवालों को समय दूरी चाल के सवालों की तरह हल किया जा सकता है। जिस तरह एकक समय में चली गई दूरी चाल होती है, उसी तरह एकक समय में किया गया कार्य या एक दिन में किया गया कार्य वो चाल हो जाता है। यहाँ पे एकक चाल हो जाएगी 1/10। इसी तरह बी का एक दिन में किया गया कार्य जो हो जाएगा 1/15, ये इसकी चाल हो जाएगी। इसी तरह सी की चाल जो हो जाएगी 1/12। तो ए द्वारा 5 दिन में किया गया कार्य हो जाएगा, इसको 5 से गुणा कर देंगे चाल को, तो हो जाएगा 1/2। इसी तरह बी का जो हो जाएगा 5 दिन में किया गया कार्य 1/3 होगा, तो कुल किया गया कार्य 1/3 प्लस 1/2, इसको हल करते हैं 5/6 आता है। कार्य था 1, तो जो बचा कार्य हो जाएगा 1 - 5/6 या हो जाएगा 1/6। इतना कार्य शेष है, तो दूरी बटे समय से, जो दूरी बटे चाल से हम समय बराबर निकालेंगे 1/6 बटे 1/12। इसको हल करते हैं, हमारा जो हो जाएगा समय 2 दिन आएगा, यही हमारा आंसर होगा। सवाल दिया गया 13/13 ऑफ 13 + 13 बटे 13/13 गुणे 13
प्लस 13। तो इसको बदमाश से हल करेंगे तो ऑफ जो होगा वो सबसे पहले हल होगा। तो इसको हल करते हैं 13 ऑफ 13 169, 13/169 प्लस 13। इसको हल करते हैं 1 आएगा 13 प्लस 13, तो ऊपर हो जाएगा 169, 13 से कटेगा 1/13 प्लस 13/26। इसको हल करते हैं 169 प्लस 1 170 हो जाएगा, अब बट्टे 13/26। इसको नीचे वाला नीचे रह जाएगा तो इसको हो जाएगा 85/13 गुणे 13 या 85/169। यही हमारा आंसर होगा। औसत बराबर होता है कुल मात्रा बट्टे कुल संख्या। तो यहाँ पर टोटल बराबर हो जाएगा या कुल मात्रा बराबर हो जाएगी संख्या गुणे औसत। ये पूरे क्लास के लिए भी लागू होगा और बच्चों के लिए अलग अलग, लड़कों के लिए अलग, लड़कियों के लिए अलग। तो टोटल क्लास का जो हो जाएगा वो हो जाएगा टोटल ऑफ बॉयज़ प्लस टोटल ऑफ गर्ल्स। तो टोटल ऑफ क्लास का मतलब हो जाएगा 37 गुणे 50, और लड़कों की संख्या हो जाएगी 37 में से 22 घटाएंगे हमारा आएगा 15। तो 15 और औसत अगर यक्स मान लिया जाए बॉयज़ का, प्लस लड़कियों की संख्या है हमारी 22 गुणे 46, ये हो जाएगा 1850। इस बराबर 15x प्लस 1012। 1012 इधर जाएगा, घटाएंगे तो ये हमारा उत्तर आएगा 838। आई बराबर 15x, x बराबर 838 में 15 से भाग देंगे, 15 × 5 = 75, 8 8 15 × 5 = 75, 55। इसके निकटतम जो मान आ रहा है 55.87, यही हमारा आंसर हो जाएगा। 3 संख्याएं ए बी सी हैं, तो जो पहली संख्या ए है वो सी का 20% कम है, तो ए बराबर हो जाएगा सी × 80/100 या 0। इसको हल करते ए अनुपात सी जो होगा वो हो जाएगा 0 0 कटेगा 8/10। इसी तरह इसमें कहा गया जो दूसरी संख्या b/c है, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का अनुपात वो 7/10 है। यहाँ पे देखा जा रहा है कि दोनों का सी बराबर अनुपात का राशि दिया हुआ है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी जो हो जाएगा वो हो जाएगा 8/7/10। क्योंकि यहाँ पर सवाल प्रतिशतता में दिया गया है, इसलिए हम संख्या को यथावत मान लेंगे। ए बराबर 8, बी बराबर 7 और सी बराबर 10 मान लेंगे। ए और सी का जो औसत हो जाएगा 18/2 या 9 हो जाएगा। इसकी बी से अधिकता जो होगी वो होगी 2। प्रतिशत अधिक के लिए 7 से पूछा गया तो 2/7 गुणे 100 करेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 200/7। तो 7 दूनी 14, हल करते हैं 7 दूनी 14, 6 0 7 8 56, 4 शेष बचेगा। तो 28 से 4/7% ही हमारा आंसर होगा। इस तरह के सवालों को भी समय दूरी चाल की तरह से हल किया जा सकता है, जहाँ समय बराबर होगा दूरी बटे चाल। दूरी जो होगा वो कार्य या किया गया कार्य हो जाता है, और चाल हो जाता है एक दिन में किया गया कार्य। इस सवाल में ए बी बी सी और सी ए संयुक्त रूप से कार्य करते हैं, तो ए और बी का संयुक्त चाल जो हो जाएगी वो हो जाएगी 1/4। इसी तरह बी और सी की संयुक्त चाल जो हो जाएगी, बी और सी की संयुक्त चाल वो 1/5 हो जाएगी। सी और ए की संयुक्त चाल 1/10 हो जाएगी। तो ये सब संयुक्त चाल को जोड़ेंगे तो ये 2 गुना हो जाएगी। 2 गुणे ए बी सी की संयुक्त चाल बराबर 1/4 प्लस 1/5 प्लस 1/10। इसको हल करते 2/10 और 3/10 हो जाएगी, इन दोनों जोड़ेंगे। यहाँ पे हो जाएगी 5/20 प्लस 6/20, 6 5 11, 11/20। तो इसको 2 हटाते हैं तो ये हो जाएगा 11/40। तो समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे 40। दूरी है हमारी 1 और चाल है 11/40। इसको हल करते आ जाएगा 40 ऊपर चला जाएगा, 40/11 दिन, या 3 से ही 7/11 दिन, यही हमारा आंसर होगा। यह सवाल समय दूरी चाल का सवाल है। इसमें जो सूत्र लगेगा वो लगेगा समय बराबर दूरी बटे चाल। अगर ये सूत्र नहीं याद हो पाता हो तो आपको चाल का मात्रक पता होना चाहिए। चाल का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड या किलोमीटर प्रति घंटा। जो मीटर जो होता है ये दूरी का मात्रक होता है और ये सेकंड समय का मात्रक होता है। तो चाल बराबर दूरी बट्टे समय या समय बराबर दूरी बट्टे चाल, इसी का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर 2 ट्रेनें हैं, अगर 2 ट्रेनें एक दूसरे को क्रॉस करती हैं तो उनकी लंबाइयाँ जो होती है जुड़ जाती है। 85 + 110 हो जाएगी लंबाई। ट्रेन में क्या होता है कि जब दोनों ट्रेनें एक ही दिशा में चलती हैं तो उनका चाल घट जाती है। तो 12 - 7 ये 5 हो जाएगा। तो 85 में 195 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। 5 × 15, 5 × 9 = 45, 39 सेकेंड आएगा। यही हमारा आंसर होगा।
इन दोनों संख्याओं का मध्यानुपाती मान लीजिए कि ए है, और मध्यानुपाती निकालने का सूत्र न पता हो तो समानुपाती की तरह इन संख्याओं को ऐसे लिख दिया जाता है। यहाँ पे मध्यानुपाती को बीच में लिखा जाता है। इसको हल करने पे 9.61 बटे ए बराबर ए बटे 3.61, तो ए स्क्वायर हो जाएगा 9.61 गुणे 3.61। इसको हल करते हैं तो ए बराबर आएगा इन दोनों का वर्गमूल। अब हमारे लिए कठिन हो रहा है, ना समझ पा रहे हैं कि किसका ये है, तो हम इकाई के अंक से निकालेंगे। इकाई का अंक यहाँ पे जो होगा वो 1 होगा वर्ग का। अब विकल्प से चेक करते हैं कि इनका इकाई का अंक 1 है, तो यहाँ पे 5.89 का ही इकाई का अंक 1 है। इसके बाद एक चीज़ और देखते हैं कि 9 और 3 का गुणा अगर करते 9.5 3.5 के आसपास गुणा करते हैं तो 33 34 35 के आसपास बनेगा जाके, जिसका वर्गमूल विकल्पों में से 5.89 के आसपास ही बनेगा, और कोई आसपास नहीं है तो यही हमारा आंसर होगा। इस सवाल में कहा गया है कि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित या जुड़ रही है, इसलिए चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र लगेगा। हमको पता है चक्रवृद्धि ब्याज का जो सूत्र होता है वो होता है कि अंतिम धनराशि ए बराबर P × 1 + R/100 की पावर n, और जहाँ पे अंतिम धनराशि ए दिया है 27,783, प्रारंभिक धनराशि पूछा है 1 + 5/100 की पावर 3। इसको हल करते हैं, यहाँ से एलसीएम लेंगे तो 100 हो जाएगा, इसको 100 ही लिखेंगे। इसको हल करते हैं 27,783 बराबर P × 105 गुणे 105 गुणे 105 बटे 100 गुणे 100 गुणे 100। इसको काट लेते हैं 5 से 21/20, ये 3 बार लिखा जाएगा। 21/20 21/20, दोनों तरफ 3 से काटेंगे, 3 7 21, 3 9 27, 3 दूनी 6, 3 6 18, 3 1 3। 3 से काटेंगे 3 7 21, इधर रहेगा 3 0 8 7। फिर से 3 से काटेंगे हम, 3 7 21, 1 0 2 9। 7 से काटेंगे आएगा 1 4 7। अब फिर 7 से काटेंगे आएगा 7 दूनी 14, 7 1 7 21। फिर 7 से काटेंगे 3। अब इसको हल कर लेते हैं, हो जाएगा इधर P × 1 बटे 2 दूनी 4 दूनी 8, 8,000। P बराबर हो जाएगा 8 × 24,000। यही हमारा आंसर होगा। ये साधारण ब्याज का सवाल है जिसमें कि प्रारंभिक धनराशि या मूलधन दिया गया है 20,000 और समय दिया गया है 9 साल। अंतिम धनराशि या ब्याज प्लस मूलधन या ब्याज प्लस 20,000 बराबर दिया गया है 33,500। तो हमारा जो ब्याज हो जाएगा वो हो जाएगा 13,500, और ये होता है PRT/100। P हमारा दिया गया है 20,000, R बराबर दिए ज्ञात करना है 13,500, P बराबर 20,000 और R निकालना है। T बराबर 9 लिखेंगे या बटे 100 करेंगे। इसको हल करते 2 0 से 2 0 कटेगा, और ये 2 0 से 2 0 कटेगा 9। 15 9 135, 2R बराबर 15, तो R बराबर हो जाएगा 15/2 या 7.5। यही हमारा आंसर होगा, 7.5%। एक गोला जिसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 616 वर्ग सेंटीमीटर दिया गया है, इसका व्यास ज्ञात करना है। व्यास d, ये 2r के बराबर होता है। हमको पता है त्रिज्या, अगर वृत्त की त्रिज्या r है तो संपूर्ण क्षेत्रफल 4πr² हो जाएगा। ये 616 के बराबर दिया है। 4 × 22/7 × r² रखने पर ये 616। 11 से काटेंगे, 11 दूनी 22, 11 5 55, 11 6 66, 8 7 56, r² बराबर 49, r बराबर 7। तो हमारा जो व्यास हो जाएगा वो हो जाएगा 2r या 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। इस प्रश्न को गणितीय रूप में लिखने पर कि a का 6%, a × 6/100 प्लस b × 4/100, ये जो हो जाएगा a का 7%, a × 7/100 प्लस b × 11/100, इस पूरे का 2/5 हो जाएगा। इसको हल करते हैं, 5 इधर से गुणा हो जाएगा, ये ऊपर जाके चला जाएगा। इस तरह कोई भी चीज़ अगर ऊपर जाती है तो संपूर्ण में गुणा होती है। नीचे 100 दिया है तो 100 से 100 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 5 30a प्लस 20b, ये बराबर हो जाएगा 14a प्लस 22b। इसको a को एक तरफ ले आते हैं, हो जाएगा हमारा 16a बराबर 2b। 8 दूनी 16, तो a से a/b बराबर हो जाएगा 1/8। यही हमारा आंसर होगा। इस प्रश्न में दिया गया है कि वस्तु का क्रय मूल्य जो है 4,350 रुपये है,
वस्तु जो है विक्रय मूल्य हो जाएगा 5,680 रुपये। चूँकि विक्रय मूल्य हमारा क्रय मूल्य से ज़्यादा है तो यहाँ लाभ होगा, और लाभ ये हो जाएगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य करेंगे, ये हो जाएगा 1,330 रुपये। लाभ प्रतिशत के लिए बटे क्रय मूल्य गुणे 100 करेंगे, 0 कट जाएगा। यहाँ पर भाग देना भी कठिन लग रहा है, ऊपर इसलिए भी 130 और नीचे भी 430 कर लेंगे, 0 कट जाएगा। अब हो जाएगा 1300 बटे 43, इसको हल करते 3 बार जाएगा 129, 10 0, तो निकटतम मान हमारा लगभग 30 के आसपास आ रहा है। तो आंसर में 30.6% यही हमारा आंसर हो जाएगा।